मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अब तीसरी रचना है प्रश्नावली 11.2 में एक त्रिभुज की रचना जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। एक तो त्रिभुज का परिमाप दिया है और दो कोण दिए हों, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 11.2 प्रश्नावली में एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें कोण Y बराबर कोण Z बराबर दिए हैं, दो कोण दिए हैं और XY धन YZ धन ZX अर्थात तीन भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीन भुजाओं के योग को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर दिया है। तो इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करनी है हमें। तो हम सर्वप्रथम एक सीधी रेखा खींचेंगे और उस रेखा में परिमाप के बराबर लंबाई का चाप काटेंगे। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचते हैं। रेखा पर एक बिंदु निश्चित कर लेते हैं इस तरफ। अभी इस बिंदु का नाम हम XYZ में से नहीं देंगे, इस बिंदु का नाम हम कुछ अलग रख देते हैं। इस बिंदु का नाम रख देते हैं P। तो P पर हम प्रकार रखते हुए, केंद्र मानते हुए परिमाप 11 सेंटीमीटर के बराबर 11 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप खींचने वाले हैं। तो 11 पहले हम प्रकार में भरेंगे, 11 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप भर सकते हैं, देखिए। ये 11 सेंटीमीटर की लंबाई का ये चाप भरा गया है। P पर प्रकार की नोक रखते हुए अर्थात P को केंद्र मानते हुए 11 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। रेखा को जिस बिंदु पर इसने प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु का नाम रख दीजिए Q। अब दो आधार कोण जो दिए हैं आपको Y और Z, वही कोण आप P और Q पर बना दीजिए। Y बना दीजिए P पर, Z बना देंगे Q पर। 30 अंश का कोण बनाना आप जानते हैं। तो सबसे पहले P पर एक चाप खींचा, कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए फिर से वही चाप, तो 60 अंश का कोण आपको मिल गया। तो फिर इस कोण को आपने आधा किया, इसी को आगे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। यह कोण आपको मिल गया 30 अंश का। फिर इसके बाद इस कोण को और आधा करेंगे, 30 अंश का कोण बनाएंगे, फिर इसको आधा करेंगे। तो एक चाप आपने इन दोनों भुजाओं को काटने वाला चाप खींचेंगे, कोण की दोनों भुजाओं को। फिर एक बार यहाँ पे रखेंगे, आधे से अधिक चाप काटेंगे। फिर एक बार इस बिंदु पे रखेंगे, फिर आधे से अधिक वही चाप। तो इस प्रकार अब यह कोण जो 30 अंश का बनाया आपने, यह अर्धित हो गया। तो कोण 30 अंश को अर्धित करने वाली रेखा आप बढ़ा दीजिए। यह है कोण 15 अंश के लिए रेखा। इसी प्रकार आप बिंदु Q पर पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको आधा करेंगे। Q पर आप पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे, ये 60 अंश का बना। फिर उसके बाद ये 120 अंश का, फिर इसी को हम आधा कर देंगे तो हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा
खींच देते हैं, 90 अंश का कोण मिल गया। अब 90 अंश का कोण कहाँ से कहाँ तक बनाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसी को हम आधा कर देते हैं। एक चाप हमने यहाँ पर केंद्र मानते हुए और एक चाप इस बिंदु को केंद्र मानते हुए खींचा। तो अब ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको हमने Q से मिला दिया, तो यह 90 अंश के कोण को अर्धित करने वाली रेखा है और 30 अंश को अर्धित करने वाली ये रेखा है। इन दोनों ने जहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यह बिंदु हो गया आपका Y और Z के अलावा तीसरा बिंदु आपका आ गया त्रिभुज का। यह 30 अंश का कोण Y के बराबर था, 90 अंश का कोण Z के बराबर था, तो Y और Z को छोड़ के तीसरा शीर्ष जो बचा वह शीर्ष होगा ये X। अब हम X और P का लंबार्धक खींचेंगे, X और Q का लंबार्धक खींचेंगे, तो बाकी हमें दोनों शीर्ष भी प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले XP का हम लंबार्धक खींच रहे हैं, आधे से अधिक लिया। लंबार्धक खींचना आप जानते हैं, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ऐसे ही P पर एक चाप ये एक चाप इधर, इन दोनों चापों ने जहाँ पर प्रतिच्छेद किया और इन दोनों चापों ने जहाँ पर प्रतिच्छेद किया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो ये हो जाएगी लंबार्धक PX के लिए। इसी प्रकार X और Q के लिए बहुत सारे चाप हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सा हम चाप खींच रहे हैं, कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु में चाहिए। एक चाप ये खींचा, एक चाप ये खींचा, फिर रखा X पर, तो एक चाप ये यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया और यहाँ पर ये प्रतिच्छेदन बिंदु मिला आपको, ये बिंदु एक यहाँ पर। तो इन दोनों को मिलाते हुए फिर एक रेखा खींचेंगे। अब लंबार्धकों ने जहां पर PQ मतलब 11 सेंटीमीटर की जो आपने रेखा खींची थी, 11 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड खींचा था परिमाप के बराबर, उस रेखाखंड PQ को जहां पर प्रतिच्छेद किया वो दो बिंदु आप नोट कर लीजिए। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। P कोण आपने 30 अंश का बनाया, तो P के साथ जो ये बिंदु आएगा यह आएगा Y, और इधर आपने कोण बनाया 90 अंश Q पर, Q के साथ जो 90 अंश है ये बिंदु है Z। तो त्रिभुज आपको मिल गया X Y Z, तो तीनों बिंदु आपको मिल गए X Y और Z। इसके बाद हम इनको आपस में मिला देते हैं। X और Z को मिलाया और X और Y को भी हमने मिला दिया। तो त्रिभुज XYZ कैसा त्रिभुज है, जिसका कोण Y है 30 अंश का, कोण Z है 90 अंश का, और XY धन XZ धन YZ तीनों भुजाओं का योग है 11 सेंटीमीटर। अभी समझते हैं हम कि किस प्रकार हम कह रहे हैं कि तीनों भुजाओं का योग 11 सेंटीमीटर है और दोनों कोण जो हमने 30 अंश और 90 अंश दिखाए हैं वह किस प्रकार है। PX का जो हमने लंबार्धक खींचा, इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं PQ, हम दे चुके हैं, तो इसका नाम R दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं ऐसे ही इस लंबार्धक का S। त्रिभुज PRY और त्रिभुज XRY को आप देखिए, यह भुजा PX के लिए लंबार्धक है, कोण RY, तो यह कोण 90 अंश, यह कोण भी 90 अंश, R से लेकर P तक, R से लेकर X तक बराबर, तो यह भुजा इसके बराबर, और RY इस त्रिभुज में भी शामिल है, इस त्रिभुज में भी शामिल है, तो RY उभयनिष्ठ भुजा। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, अर्थात ऐसे ऐसे ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो क्या त्रिभुज PRY सर्वांगसम है त्रिभुज XRY के। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी, आपको PY और XY, PY और XY बराबर मिल रहे हैं। देखो PY बराबर XY, और उसके बाद कोण RPY, अर्थात यह कोण जो है
आर एक्स वाई के बराबर होगा। देखो आर पी वाई आर एक्स वाई, तो यह कोण 30 अंश का है, तो यह कोण भी कितने अंश का, सॉरी यह कोण 15 अंश का है, तो यह कोण भी कितने अंश का होगा, 15 अंश का। और त्रिभुज का बाह्य कोण आप पढ़ चुके हैं, जब भी किसी त्रिभुज में बाह्य कोण बनता है इस प्रकार से, तो यह कोण अंतः अभिमुख, इसके अंदर जो कोण है उसके सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। तो यह जो कोण है इसके अंदर कौन सा है, यह है त्रिभुज में, तो इसके सामने 15 अंश, इसके सामने 15 अंश, तो 15 धन 15 कितने अंश का हो गया, 30 अंश का। यदि आप इसे समझ गए हैं तो इसी आधार पर आप देखिए एक्स एस जेड क्यू एस जेड भी सर्वांग समत्रिभुज है। त्रिभुज एक्स एस जेड और त्रिभुज क्यू एस जेड, ये दोनों भी क्या है, सर्वांग समत्रिभुज है। एक्स एस और क्यू एस बराबर है, क्यों, क्योंकि ये लंबार्धक है जेड एस, यह कोण 90 अंश, यह कोण भी 90 अंश, और एस जेड दोनों में उभयनिष्ठ, तो ऐसे एस से ये दोनों भी क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो यहाँ से भी आपको एक्स जेड और क्यू जेड बराबर मिल रहा है। देखो एक्स जेड ये बराबर क्यू जेड, एक्स जेड और क्यू जेड बराबर। और इसी प्रकार यह जो कोण होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। अब चूंकि यह 45 अंश है तो यह भी 45 अंश है, क्यों, जेड क्यू एस, जेड क्यू एस जो है जेड एक्स एस के बराबर है, जेड एक्स एस के बराबर, तो यह भी 45 अंश, यह भी 45 अंश, तो यह कोण बाह्य कोण हो गया। इस प्रकार से त्रिभुज में बाह्य कोण बन रहा है, तो जो यह कोण है इसके अंदर के सामने एक ये, इन दोनों के योग के बराबर होगा 45 धन 45 बराबर 90। तो इसलिए हम कह रहे हैं कोण जेड जो बन रहा है एक्स जेड वाई 90 अंश का बन रहा है। अब देखिए हमने क्या प्रूफ किया है, पी वाई एक्स वाई बराबर है, पी वाई एक्स वाई बराबर है, और क्यू जेड और एक्स जेड बराबर है, क्यू जेड और एक्स जेड बराबर है। तो यदि आप x को उठा के इधर लाएंगे तो ठीक है p के ऊपर होगा, और एक्स जेड को उठा के इधर लाएंगे तो ठीक q के ऊपर होगा। तो अर्थात पी वाई धन वाई जेड धन जेड क्यू कितना है, 11 है। उतना ही पी वाई की जगह वाई एक्स धन वाई जेड धन जेड क्यू की जगह एक्स जेड। यह सब आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है राइट हैंड साइड में। आपने जो शुरुआत में खींचा था पी वाई धन वाई जेड धन जेड क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर खींचा था। तो अब पी वाई किसके बराबर है, पी वाई किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर। तो पी वाई की जगह एक्स वाई रख दिया, धन वाई जेड की जगह कुछ नहीं रखा, धन जेड क्यू, देखो जेड क्यू किसके बराबर है, जेड क्यू एक्स जेड के बराबर, तो बराबर भी कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। तो हमने केवल पी वाई की जगह मान रखा पी वाई का, वाई जेड है, जेड क्यू की जगह जेड क्यू का मान रखा, तो हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं मिली, एक्स वाई जेड जेड एक्स, तीनों को जोड़ के 11 सेंटीमीटर आया। तो इस प्रकार त्रिभुज बना एक्स वाई जेड जिसका परिमाप है 11 सेंटीमीटर और जिसके दोनों आधार कोण हैं 30 अंश और 90 अंश के। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक रेखा खींचनी है, उसमें एक बिंदु निश्चित करना है, उस बिंदु से परिमाप के बराबर चाप खींचना है। जहाँ पर चाप रेखा को काटता है उस बिंदु का नाम आप दूसरा कोई भी बिंदु दे सकते हैं। यह बिंदु त्रिभुज जो आपने बनाना है उसके अन्यत्र होंगे। फिर उसके बाद 2 आधार कोण दिए हैं, एक इस बिंदु पर बना दीजिए, एक इस बिंदु पर बना दीजिए। 30 अंश और 90 अंश दिया था हमने, इस पर 30 अंश, इस पर 90 अंश का कोण बनाया। फिर उन दोनों कोणों को समद्विभाजित किया, आधा किया। इधर 30 अंश को आधा करते हुए रेखा खींची और इधर 90 अंश को आधा करते हुए रेखा खींची। तो जो कोणों के अर्धक हैं जहाँ पर प्रतिच्छेद किए उस बिंदु का नाम रखा हमने त्रिभुज का तीसरा बिंदु। जो कोण हमें नहीं पता था, y और z हमें पता थे, तो तीसरा बिंदु कौन बचा, x, तो इसका नाम हमने रखा x। उसके बाद हमने xp का लंबार्धक खींचा, xq का भी लंबार्धक खींचा। इन लंबार्धकों ने शुरुआत के रेखाखंड PQ को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया उन 2 बिंदुओं का नाम हमने दे दिया y और z। अगर हमने यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाया तो इसके बगल में वही बिंदु हम देंगे जो
30 अंश का कोण दिया गया है, y दिया गया है तो y देंगे। और यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण बनाया था, तो इसके बगल में हम इस बिंदु का नाम वही देंगे जो 90 अंश के कोण के बराबर है। 90 अंश के कोण के बराबर बिंदु कौन है? z। तो इसका हमने दिया z। तो इस प्रकार त्रिभुज XYZ का आप निर्माण कर सकते हैं।